देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। तो इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले हम इसको ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। ठीक है, लेट दिस फंक्शन बी इक्वल टू y। तो सबसे पहले अब हम dy by dx फाइंड आउट करेंगे। dy by dx is equal to, now this function is a product of two functions. First function is e raised to power x, second function is sin 5x। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। सपोज e raised to power x as it is into derivative of sin 5x, sin 5x का डेरिवेटिव आएगा cos 5x, फिर into 5x का डेरिवेटिव 5। ठीक है, प्लस नाउ sin 5x as it is, sin 5x as it is, second function as it is now। ठीक है, into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या था, e रेज टू पावर x, और e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया dy by dx। इसमें से देखो हम ऐसा कर सकते हैं, अभी e रेज टू पावर x कॉमन आ रहा है, तो हम e रेज टू पावर x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा 5 इंटू कॉस 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। सो दिस इज dy by dx। अब देखो ये जो, ठीक है, फिर प्लस नाउ sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव 5। अब देखो ex एज इट इज किया था हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, नाउ ex का डेरिवेटिव ex into second function as it is now, which is 5 cos 5x plus sin 5x। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया इसमें। नाउ वी विल सिंपलीफाई इट नाउ। अब देखो ये e रेज टू पावर x, अब ये जो ब्रैकेट है फर्स्ट ब्रैकेट, इसको थोड़ा सा हम पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो ये 5 इंटू 5 हो गया 25, और माइनस भी है तो इट इज माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 इंटू कॉस 5x हो जाएगा, प्लस e रेज टू पावर x into 5 cos 5x plus sin 5x। This is the first term in this expression and this is the second। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन नजर आ रहा है, e रेज टू पावर x कॉमन है, तो हम e रेज टू पावर x को कॉमन ले लेंगे। और देखो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा फिर, माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos x। ठीक है, प्लस अब सेकंड टर्म में से ex कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 5 cos 5x प्लस sin 5x। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। अब देखो जो ब्रैकेट में जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ये 5 cos, सॉरी ये 5x आएगा। ये जो 5 cos के साथ 5x था, गलती से मैंने x लिख दिया, तो इट इज 5 cos 5x। ठीक है, तो माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। तो अब देखो ये 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x बन जाएगा 10 cos 5x, 10 इंटू cos 5x 5x प्लस साइन 5x विल बी इक्वल टू माइनस 24 साइन 5x। अब देखो ब्रैकेट में हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, ब्रैकेट में देखो ये 10 और ये 24, 10 और 24 में 2 कॉमन आता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर। ये बन जाएगा 2 इंटू ई रेज टू पावर x इंटू, फिर यहाँ आ जाएगा 5 cos 5x माइनस 12 इंटू साइन 5x। तो ये हमारा इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, which is our answer। Question is question number 7। Question number 7 है find the second order derivative of e raised to power 6x into cos 3x। तो इसका निकालना है, तो let y is equal to e raised to power 6x into cos 3x। ठीक है, तो चलो अब इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। Now this is again a product of two functions,
e रेज टू पावर 6x इज द फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन है cos 3x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e रेज टू पावर 6 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 3x का डेरिवेटिव 3, ठीक है। चलिए प्लस अब cos सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब cos 3x एज इट इज, cos 3x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 6x। e रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव तो e रेज टू पावर 6x ही रहेगा, फिर उसमें जो 6x है उसका डेरिवेटिव 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया। अच्छा देखो इसमें हम देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो एक तो e रेज टू पावर 6x कॉमन है दोनों में, e रेज टू पावर 6x कॉमन है, और दोनों टर्म्स में 3 भी कॉमन है, यहाँ पे 3 है यहाँ 6 है, तो इसमें से 3 भी कॉमन है, चलो 3 भी कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फिर ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर माइनस साइन 3x, 3e रेज टू पावर 6x कॉमन आ गया, तो फर्स्ट टर्म में माइनस साइन 3x बचेगा, और सेकंड टर्म में बच जाएगा 3e 6x कॉमन लेने के बाद प्लस 2 cos 3x, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। नाउ अगेन we have to differentiate it with respect to x to find out the second order derivative, so d square y upon dx square, ठीक है। ये जो हमारा dy by dx आ गया, इसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो अब इसमें हम दो फंक्शंस लेके चल सकते हैं, इसको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लेके चल सकते हैं। पहला फंक्शन हम ले सकते हैं 3 into e raised to power 6x, 3 e raised to power 6x, इस पूरे को हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन ये वाला ब्रैकेट है पूरा, ठीक है। तो चलो अब करते हैं अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो 3 e raised to power 6x इज द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं पहले, 3 e raised to power 6x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन है हमारा, सेकंड फंक्शन में फर्स्ट जो टर्म है माइनस साइन 3x है, तो माइनस साइन 3x का डेरिवेटिव आएगा माइनस cos 3x, ठीक है, क्योंकि साइन का cos होता है डेरिवेटिव, तो माइनस एज इट इज एंड साइन 3x का cos 3x और 3x का इनटू 3। नाउ नेक्स्ट हम है प्लस 2 cos 3x, तो 2 cos 3x का 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इट इज माइनस साइन 3x इनटू 3x का डेरिवेटिव 3। नाउ प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन है हमारा 3 e raised to power 6x, इसका डेरिवेटिव कर दो, तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 और e raised to power 3 तो एज इट इज e raised to power 6x का e raised to power 6x इनटू फिर 6x का 6, ठीक है। और सेकंड फंक्शन अब एज इट इज रखेंगे माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x, सो दिस इज इक्वल टू, अब ऐसा करते हैं इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन गया 3 e raised to power 6x और ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को इससे, तो 3 into cos 3x और ये आ जाएगा माइनस 2 into 3 इज माइनस 6 sin 3x प्लस, अब देखो ये वाली जो टर्म है ये 6 into 3 बन गया 18, सो इट इज 18 e raised to power 6x into minus sin 3x plus 2 cos 3x। तो अब देखो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक टर्म ये है, देखो एक ये वाली टर्म आ गई हमारे पास, दूसरी टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इसमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है हमें, इन दोनों में देखो ये 3 और 18 में से तो 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। और क्या कॉमन है, e raised to power 6x दोनों में कॉमन है, e raised to power 6x भी हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर, देखो यहाँ से तो 3 e raised to power 6x पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ इस ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा -3 cos 3x -6 sin 3x, ठीक है। इसमें से 3e raised to power 6 पूरा कॉमन आ गया, तो ये ब्रैकेट ये बच गया प्लस, अब देखो 18e raised to power 6x में क्या रह जाएगा, तो 18 में से 3 कॉमन ले लिया था तो 6 रह जाएगा,
और e रेज टू पावर 6x तो पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ पर 6 आ गया और इनटू ये वाला ब्रैकेट माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x. Now it is equal to 3 e raised to power 6x. अब ये जो ब्रैकेट आया इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है. ये दोनों ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखो क्या आएगा, पहला तो आ जाएगा माइनस 3 cos 3x माइनस 6 sin 3x. फिर ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट में, तो 6 को इससे माइनस साइन 3x से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 sin 3x और फिर प्लस 6 into 2 is 12, तो 12 cos 3x. So this is equal to 3 into e raised to power 6x. अब देखो इसमें जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर दो, तो अब देखो इसमें ये माइनस 3 cos 3x प्लस 12 cos 3x, ये बन जाएगा 9 cos 3x. और ये माइनस 6 sin x बन जाएगा माइनस 6 sin 3x माइनस 6 sin 3x, ये बन जाएगा माइनस 12 sin 3x. ठीक है. चलो देखो इसमें भी देखो 9 और 12 में से 3 कॉमन है इसमें भी, तो इनमें से चलो अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर बाहर 3 कॉमन लेंगे, ऑलरेडी एक 3 है तो 3 into 3 9 बन जाएगा, 9 e raised to power 6x इनटू, तो यहाँ आ जाएगा 3 cos 3x माइनस, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे 12 में से 4 आ जाएगा, 4 sin 3x. ठीक है, तो ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज tan इनवर्स x. तो इसका हमें डबल डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x. ठीक है, तो अब dy by dx निकालेंगे पहले, dy by dx. नाउ tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव क्या होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, इसके हमने फॉर्मूले किए हुए हैं. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में सारे फॉर्मूले किए थे, आई होप अब तो आपको अच्छी तरह याद होगा. तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 plus x स्क्वायर. तो इसका dy by dx आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, अब हमें करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, अब देखो इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम जो है इसमें क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी है, वैसे भी कर सकते हैं. तो चलो पहले हम एक क्वोशिएंट रूल लगाते हैं इसमें, d square y upon dx स्क्वायर. देखो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल होता है कि पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है, यहाँ 1 है, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0. ठीक है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. अच्छा, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 1 plus x स्क्वायर, तो 1 plus x में 1 का डेरिवेटिव तो 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये 1 into 2x डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है क्वेश्चन रूल में. चलो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो 0 into एनीथिंग इज 0, तो 1 plus x स्क्वायर को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 0, और ये माइनस 1 into 2x इज 2x अपॉन 1 plus x स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ 0 minus 2x is minus 2x, so it is minus 2x अपॉन 1 plus x स्क्वायर होल स्क्वायर. तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया. ठीक है, अब देखो इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इसका, जैसे कि अब हमें dy by dx गिवन है, ये मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वो आपकी चॉइस पर है, आपको कौन सा पसंद आता है आप उससे कीजिए. ठीक है, तो देखो dy by dx क्या है, 1/1 plus x स्क्वायर. ठीक है, इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 plus x स्क्वायर
होल रेज टू पावर -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1 है ना, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे नेगेटिव पावर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर सपोज हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को, तो अब ये जो हमारा फंक्शन है ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन की फॉर्म में। यहाँ पे एन एक रियल नंबर होता है एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे -1 जो एक्सपोनेंट है वो रियल नंबर है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेज टू पावर एन -1, तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का -1, ठीक है, इंटू, अच्छा अब ये तुमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया, अब इसके अंदर और कौन सा फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा -1 को इसके साथ करेंगे तो माइनस लिख देते हैं यहाँ पे -1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -1 बन जाएगा -2 इंटू 2x, सो इट इज इक्वल टू, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 2 और इंटू 2x है, विच इज इक्वल टू, अब ये -1 इंटू 2x इज -2x, तो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, तो चलो इसे देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, दिस इज ए कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है, लॉग एक्स, इस कंपोजिशन में दो फंक्शंस हैं, पहला भी लॉग है दूसरा भी लॉग का ही है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं पहले dy/dx, ठीक है। अब देखो पहले जो ये बाहर जो लॉग है इसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है, तो इस लॉग के साथ ये वाला जो लॉग एक्स है इसको अभी हम मन में एक्स मान के चलते हैं, तो ये लॉग एक्स हो गया, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉग इट विल बी इक्वल टू 1/log x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव पहले 1/log x आएगा, फिर इनटू, अब देखो इस लॉग के अकॉर्डिंगली कर दिया, अब अंदर वाले लॉग का करना है इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, तो ये क्या आ गया 1/x इंटू log x, ठीक है, तो दिस इज dy/dx। चलो अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव व्हिच इज d²y/dx²। ना इसको भी देखो हम क्वेश्चन रूल से कर सकते हैं, और जो एक ऑल्टरनेटिव मेथड मैंने बताया था वैसे भी कर सकते हैं। चलो हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन रूल अगेन, डिनोमिनेटर एज इट इज मींस x into log x as it is into डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 है यहाँ पर, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, माइनस फिर 1 एज इट इज न्यूमरेटर एज इट इज नाउ into डेरिवेटिव ऑफ x log x का डेरिवेटिव। अच्छा x log x जो है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस x एंड log x, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से निकलेगा, तो x एज इट इज into डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल का न्यूमरेटर पार्ट कंप्लीट हो गया। अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर मतलब x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो x log x इंटू 0 तो 0 ही होगा, सो इट इज 0 माइनस
अब ये -1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करके तो सेम ही रहता है। अब देखो ये x और x कैंसिल, तो यहाँ क्या बना 1 प्लस, और ये log x इंटू 1 तो log x ही होगा, सो इट इज log x होल डिवाइडेड बाय x इंटू log x होल स्क्वायर, so this is equal to -1 plus log x upon x log x होल स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 10 इज साइन log x, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। तो चलो अब इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, मींस dy by dx। तो dy by dx इज इक्वल टू, देखो साइन log x में पहला फंक्शन साइन का है, तो पहले साइन के अकॉर्डिंग होगा। साइन का फंक्शन होता है cos, साइन x का cos x होता है, तो साइन log x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos log x इनटू फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो ये हमारा dy by dx निकल आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos log x अपॉन x, ठीक है। तो ये dy by dx आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ इसमें हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशंट फॉर्म में है तो विल अप्लाई क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है cos log x, तो cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x हो, और फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर का कंप्लीट हो गया डेरिवेटिव, माइनस साइन log x इंटू log x का 1 बाय x। नाउ माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है x, x का डेरिवेटिव 1 इंटू न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब cos log x एज इट इज होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। चलो अब देखो यहाँ पर ये जो x है, ये x माइनस साइन log x और ये 1 बाय x, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे आपस में, तो इसमें x और x हम कैंसिल कर सकते हैं, x और x कैंसिल। तो इस ब्रैकेट में क्या रह गया फिर, माइनस साइन log x, ठीक है, इसमें ये रह गया, और यहाँ क्या आ गया, माइनस cos log x, माइनस 1 इंटू cos log x इज माइनस cos log x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, साइन log x प्लस cos log x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ y इज इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, prove that d square y upon dx square plus y is equal to 0, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो अब देखो यहाँ पे हमें y क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy by dx निकालेंगे पहले। नाउ dy by dx किसके इक्वल आएगा, देखो 5 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 इंटू माइनस साइन एक्स, क्योंकि cos x का माइनस साइन x होता है, और माइनस 3 साइन x का डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू cos x विच इज इक्वल टू माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। So this is first order derivative, first dy by dx आ गए। अब सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये जो हमारा आया माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x, इसको फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो माइनस 5 साइन एक्स में पहले माइनस 5 एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, नेक्स्ट इज माइनस 3 एज इट इज इनटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। तो माइनस 3 इंटू माइनस साइन x आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन x हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो हम ऐसा करते हैं, ये आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो हमारा ये आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस, और ये 5 cos x माइनस 3 sin x विच इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो ब्रैकेट है देखो, ये जो ब्रैकेट है माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x, इट इज नथिंग बट इट इज y, क्योंकि हमें y तो यही गिवन है ना, ठीक है। y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x गिवन है, तो इस ब्रैकेट के प्लेस पे हम y पुट कर सकते हैं, फिर ये माइनस y हो गया, ठीक है। दिस implies that d square y upon dx square is a plus y is equal to 0। ये हमें प्रूव करना था, माइनस वाई को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया तो प्लस वाई हो गया, ठीक है। सो हैज दिस इज प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है इफ y is equal to cos inverse x find d square y upon dx square in terms of y alone, in terms of y alone, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो निकलेगी उसमें x नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए। देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जो cos y है वो x के इक्वल है, cos y इज इक्वल टू x। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा हुआ है रूल, if y is equal to cos inverse x that means x is equal to cos y, ठीक है। तो यहां से हम ऐसा करेंगे कि ये आ गया हमारा x is equal to cos y, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे, इस केस में हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे यहाँ पर अभी, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, बट इस केस में हम डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, मतलब dx अपॉन dy निकालेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y मींस dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या बनेगा, cos का होता है माइनस साइन, तो cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, तो इट इज माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, अब इसमें y का जो डेरिवेटिव है वो आगे मल्टीप्लाई करके dy बाई dx में लिखना, ठीक है, क्योंकि जनरली में आदत होती है कि y का डेरिवेटिव है dy बाई dx लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो साइन y का डेरिवेटिव माइनस साइन y आ जाएगा, इस केस में cos y का माइनस साइन y इनटू dy बाई dx नहीं करना, वो तब करते हैं जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं उस वेरिएबल का आगे विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखा जाता, ठीक है। चलो माइनस साइन y आ गया। अच्छा अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं दोनों तरफ, रेसिप्रोकल करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई dx आ जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन साइन y, माइनस 1 अपॉन साइन y। अच्छा 1 अपॉन साइन तो cosec होता है, तो इसको माइनस cosec y लिख सकते हैं, तो ये dy बाई dx आ गया, ठीक है। चलो अब देखो ये dy बाई dx है, now we have to find out d square y upon dx square, तो इसको अब हम विद रिस्पेक्ट टू d square y upon dx कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा d square y upon dx square इट इज इक्वल टू, अब देखो माइनस cosec y का अब हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x नाउ, तो पहले माइनस cosec y का करेंगे, माइनस एज इट इज cosec का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, तो ये वाला माइनस तो इसी फंक्शन में है, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cosec y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cosec y इनटू cot y, ठीक है। तो ये हमने cosec y का कर दिया। अच्छा अब इनटू y का डेरिवेटिव भी करेंगे, क्योंकि अब हम इस केस में विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। तो cosec y का डेरिवेटिव लिख दिया हमने माइनस cosec y cot y,
इनटू फिर y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx। तो अब देखो इसमें ये हो गया माइनस इंटू माइनस कर दो तो प्लस, ये आ जाएगा cosec y इंटू cot y इंटू अब ये को dy बाई dx। अब dy बाई dx तो हम निकाल चुके हैं, ये dy बाई dx है, इसको इक्वेशन 1 कर दे। इक्वेशन 1 में ये हमारी dy बाई dx की वैल्यू क्या आई है, माइनस cosec y, तो हम dy बाई dx के प्लेस पर माइनस cosec y पुट कर देंगे। तो इसका मतलब हमारा डबल डेरिवेटिव क्या आ गया इस केस में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आ गया cosec y इंटू कॉट वाई इंटू माइनस cosec y। अब देखो cosec y इंटू cosec y तो cosec स्क्वायर y हो जाएगा, और ये माइनस को हम आगे ले आते हैं, तो इट इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर y इंटू कॉट y। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। तो आज की क्लास हम ये एंड करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर के, इसी एक्सरसाइज के, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे पूरा। थैंक यू सो मच।